तो आप सबने आर ओ का एग्जाम तो देख लिया होगा, इजी था। और उसमें कुछ रीजनिंग के सवाल आए थे, तो उनको आज हम देखेंगे। जैसे पहला सवाल ये था एक, तो इसमें क्या था कि दो का वर्ग से तीसरे का वर्ग घटा रहे थे। जैसे चार का वर्ग करेंगे हम, कितना हो जाएगा 16, और इधर छह का वर्ग करेंगे तो 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52 बैठ रहा था, और उसमें से ये घटा रहा था इसका वर्ग। जैसे 25 अगर इसमें से घटा देंगे हम, तो 27 आता था। ठीक है, ऐसे ही छह अगर पांच का जो वर्गों का योग था, उसमें से चार के वर्ग को घटा दिया। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे, तो सात का वर्ग कितना हो गया 49, और इसका हो गया 36। इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से ये घटा देंगे, नौ घटा देंगे, कितने हो गए 60। 76 इसका उत्तर था, तो यही इसका उत्तर था, 76 इसका। उसके बाद ये सवाल था, एक थैले में इतने इतने के सिक्के हैं और इतने अनुपात में है, और सभी का योग 2100 है, तो पांच के कितने सिक्के हैं थैले में। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो कितने थे, 3 4 5 के रेशियो थे, और 5 2 1। तो अगर हम इनको करें तो ये होगा 5 3 15, 4 दूनी 8, 5 1 5। अगर हम इन टोटल करें इनको, तो हो गए 15 20 और 8 28। तो हमें 28 वैल्यू दिया है, लेकिन योग जो दिया है सिक्कों का कितना दिया है, वो दिया है 2100। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको काटें, 7 से काटें 4, और 300, और 4 से इसको काटें तो ये हो गया 75। तो एक की यूनिट हमें 75 दे रहा है। पूछा क्या है हमसे, इसमें पूछा है पांच के सिक्के। तो पांच के जो सिक्के हैं वो कितने किसके अनुपात में है, 3 के अनुपात में। तो इसको हम 3 गुना कर देंगे 75 का, 75 गुना 3, तो ये हो जाएगा 215। ठीक है, सॉरी 225 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो 225 है। एक क्वेश्चन ये था कि एक कूट भाषा में टॉग आईसो हार एच आर को इतना लिखा है, और इसको इतना ऐसे लिखा है। तो हैबिट का हमसे पूछा था कूट क्या हुआ। तो हैबिट का जो कि कूट है, उसमें उसके लिए एच ए एफ का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस अगर इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो हार्मफुल के लिए एच ए आर का प्रयोग किया है, और टोबैको के लिए टी ओ बी, और अवॉइड के लिए ए बी ओ। तो बचा चुचा जो है वो है एच ए बी। तो एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि 2 गुणा 3 बराबर 11, और 3 गुणा 5 बराबर 23, तो कितने गुणा 6 बराबर 41। तो इसमें क्या किया, लॉजिक लगाया है, इसमें लगाया है 2 गुणा 3 प्लस 2 प्लस 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। 2 3 6 प्लस 5 11। ऐसे ही इसको क्या है, 3 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 5, 3 5 15 प्लस 8 बराबर 23। तो इसी तरह यहाँ किया गया है। तो हम ऑप्शन से देखेंगे 5 रख करके, तो 5 गुणा 6 कितने हो गए 30, 5 6 30, और प्लस 6 5 11, तो बराबर 41। तो इसका जो सही उत्तर है वो 5 है। ओके, इस तरह से इसको किया गया है। एक क्वेश्चन ये था, 17 18 12 25 13 14 729 19 4 कितना। तो इसमें क्या है, इन दोनों को जोड़ करके उसका वर्ग कर दिया है। 17 और 18 को जोड़ करके उसका वर्ग किया है, फिर 13 और 14 दोनों को जोड़ कर उसका वर्ग। और ऐसे ही 19 और 4 23 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका वर्ग कितना आएगा, 23 का वर्ग कितना होता है 69। तो इसका जो सही आएगा वो होगा 529 17 का। तो इसमें 529 इसका सही उत्तर बैठेगा। इसी तरह से इसको सही सॉल्व किया गया है। एक क्वेश्चन है कि आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है। तो 7 बज के 20 मिनट का मतलब हो गया कि वो 6:40 पर अपने घर से निकलेगा। अगले 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। तो अगले 25 मिनट बोले तो सात बजकर सात बजकर पहुंचेगा कितने पर, 5 मिनट पर। ठीक है, वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट लगती है। तो कह रहा ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से कितने समय निकलते हैं। तो 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं, और नाश्ता खत्म करके निकल जाते हैं। तो 7 5 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 20। 7 20 पर ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें पूछा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं और दो विवाहित जोड़े हैं, जिनमें एक डॉक्टर और ऐसे कर रहे हैं कुछ। तो इसमें दिया है क्यों एक डॉक्टर है, क्यों एक डॉक्टर है और टी का पिता है। अगर क्यों डॉक्टर है तो ये क्या होगा, पुरुष हो गया, और किसका पिता है, टी का पिता है। अब टी का हमें पता नहीं है तो पुरुष है या महिला है। ठीक है, और पूछा यू आर का दादा है और वह ठेकेदार है। अगर यू आर का दादा है और टी किसका पापा है, तो दादा दादा क्या होगा, पापा का पापा। ठीक है, पापा का पापा दादा होगा। तो यू जो है दादा हो गया, और आर का दादा है, तो आर का दादा है, तो ये आर टी का बहन या भाई जो भी है होगा। तो ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, कन्फर्म है। और ठेकेदार है, एस टी की दादी है। ओके, एस जो है वो टी की दादी है। ठीक है, और गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, नर्स तथा दो छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। अब हमें पता है कि सिर्फ दो ही, हमें पता है कि दो ही पुरुष हैं, बाकी का जेंडर जो है वो निश्चित नहीं किया गया क्वेश्चंस में, ना ही हम निकाल सकते हैं। तो यू
यू और क्यू जो दादा और पिता हैं उनका ही जेंडर हमें पता है, तो क्यू और यू हमारे दोनों सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एक एक मिसिंग नंबर ये दिया था कि 2 6 80 24 3 क्वेश्चन मार्क 120 और 36। 2 से 80 बनने के लिए कितनी गुणा करी गई है, 40 की। और 6 से 24 बनाने के लिए कितनी गुणा करी है, 4 की, ठीक है। तो उस तरह से ये, और इधर भी 3 की गुणा करके 6 बनाया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3 से 120 में बनाने के लिए 40 की गुणा करी गई है। तो यहाँ कितनी की संख्या रखें कि उसकी गुणा करने पे 36 आ जाए, चार, 4 से गुणा करने पे तो क्या आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 9 चौक 36, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 9। एक कैलेंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि, पहले हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि ये 4 से अगर हम इसे कट रहा है तो लीप ईयर है, देखेंगे तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर खुद को या तो 28 साल बाद रिपीट करेगा या 28 साल पहले। तो 28 साल बाद का तो इसमें नहीं है, तो पहले का है तो 2008 आ जाएगा। 2008 में हम 28 जोड़ेंगे तो वो 36 बैठेगा, तो इसलिए उसका उत्तर 2008 होगा। इसमें देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन है, तो ये अंदर कितना है, 4 है और बाहर 5 है। और ये है इस 3 और अंदर 4, और ये है बाहर 4 तो अंदर 3, और ये है 3 और 2। मतलब ये रेखाओं की गिनती की गई है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, जो गलत पैटर्न है वो होगा, जैसे ये 5 से 4 है, अंदर 4 है बाहर 5 है, ठीक है। 5 से 4 हो रहा है, और ये 3 से 2 हो रहा है, और ये 4 से 3, 3 से 2, लेकिन ये 4 से 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक पैटर्न गलत है, वो ये बी बार, ठीक है। 5 से 4, 3 से 2, और 4 से 3, ठीक है। बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो जो गलत होगा ये होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिस्टेक को इतना कोड में लिखा जाता है, नेक्ट को इतना लिखा जाता है, देन इंटीमेट को कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई हमारा जो दिया गया है, आई का जो कोड है वो है, देखें आई दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर क्या है, 7, ओके। 7 7 देखें किस किस में है, इन तीनों में 7 है, इसमें नहीं है, इसको काट देंगे। उसके बाद है एन, तो एन हमारा इसमें पहले पर है, तो एन के लिए क्या यूज किया गया, 8। देखेंगे 7 के बाद 8 किस किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बाकी इन दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद है टी, तो टी है इसमें चौथे नंबर पे है, तो देखेंगे चौथे नंबर पे क्या है, 5। 5 देखेंगे किस में है, तो 5 इसमें है, तो हमें यही मिल गया, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 100 जो इसमें क्वेश्चन दिया है, 139 क्वेश्चन नंबर है इसमें पेपर सेट में। और एक क्वेश्चन कुछ ऐसे करके दिया था, 24 2 5 3 6, और पूछा था एक्स की जगह क्या मान आएगा। ऑप्शन थे 29 120 18 और 16। तो इसको अलग पेज पे देखते हैं, इस तरह से था। तो ये इसमें जो ट्रिक लगी है वो ये वाली है, 2 का मल्टीपल 6 है, 2 से 6 बना है गुणा 3 से, और 3 से 24 बना है, 3 से 24 बना है 8 से, ठीक है। और 5 का जो यहाँ मल्टीपल होगा वो देखते हैं, अगर ऑप्शन से इसको देखेंगे तो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, वो है 120। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 120 ही है। कुछ इस तरह से रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस किए गए थे। अब जो एग्जाम आएगा पैट का और यूपीपीसीएस का, उसके लिए रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए।